ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्नेहीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, मार्गदर्शक मंडल तथा श्रीमद् भगवद गीता की स्वाध्याय की यात्रा में देश परदेश से जुड़े हुए सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन है। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा हम सब पर बरस रही है, क्योंकि भगवान की दिव्य वाणी का चिंतन मनन का अवसर परमात्मा की भावमय उपस्थिति में ही हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस श्रीमद् भगवत कथा स्वाध्याय की यात्रा में 17वें अध्याय में हम लोग चिंतन कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने 4 चिन्हों के आधार पर सात्विक, राजस, तामस, श्रद्धा की चर्चा की। जिसमें आहार की चर्चा आई, 3 प्रकार के आहार की बात करी, फिर यज्ञ की चर्चा हुई और उसके बाद तप की चर्चा भगवान करते हैं। और कल हम लोगों ने जब तप की चर्चा में प्रवेश किया तो वहाँ शरीर के तप के विषय में भगवान ने कहा कि अर्जुन, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव पूजन, द्विज पूजन, गुरु पूजन और प्राज्ञ पूजन, मतलब उपास्य जो हैं ये 4 भगवान ने गिनाए हैं। देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, इनका पूजन और आगे शौचम पवित्रता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा इस शरीर के तप है। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे देव पूजन, कुछ चर्चा हुई थी। जहाँ देव शब्द का अर्थ होता है, दिवु धातु से बनता है, जहाँ दिव्यता का अनुभव हो, मतलब जहाँ आपको दिव्यता महसूस होने लगे वही देव है। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा है, पुराणों में क्या सुना है, देवता ऊंचाई पर रहते, ऊपर रहते हैं, जिनकी दिव्यता प्रकट होती हो, दिखाई देती हो, ऊंचाई पर हो जिनकी दिव्यता, वो देव है। और सच्ची बात तो यह है, ये कहाँ हो सकता है? यदि हमारे नेत्र उस दिव्यता को खोजें तो निश्चित रूप से उस स्वरूप की प्राप्ति और दिव्यता का अनुभव हो सकता है। बस एक गुरु के द्वारा प्रदत्त हमको दृष्टि मिले तो हमारी दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाए। तो जैसे हम लोग कभी कभी विचार करें, सुबह हम लोग जगते हैं, अब दिव्यता का, सूर्य को देव कहा गया, सूर्य में क्या दिव्यता है? यदि सामान्य व्यवहारिक धरातल पर भी यदि देखें तो सूर्योदय हुआ तो क्या हुआ? तमस गया, प्रकाश छाया, एक काम बना। मतलब सूर्य उगते ही क्या हुआ? अंधकार चला गया।
तो हम लोगों ने जिसने तमस को मिटाया उसमें देव दर्शन किया कि नहीं किया? जिसने रात के अंधकार को क्षण मात्र में तोड़ दिया हो, उसमें जो दिव्यता का दर्शन, अंधेरे को मिटा देना, इसलिए हम लोग सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य देव। तो अब उनकी पूजा करने में, उस देवता की पूजा करने में, उनको प्रणाम करने में हाथ जोड़ना पड़ा, उनको जल चढ़ाना पड़ा बाहर निकलकर। तो शरीर को जो परिश्रम हुआ उस देव पूजा में, वो आप देव पूजा करने के लिए जो शारीरिक से परिश्रम कर रहे हैं, वो आपका तप है। उनको धन्यवाद करना, उनको पूजा, उनकी पूजा करना, ये तप है। तो होता यह है, जब बाहर के उस प्रकाश की जब व्यक्ति उपासना करता है, भास्कर का आदर करता है, तो हमारे भीतर भी एक दिव्यता परिलक्षित होने लगती है। जैसे बाहर का सूरज उगा तो हमारे भीतर भी वो सूर्य उदय हो जाए ज्ञान का। जब सूर्य की उपासना करते हैं, भीतर यह भाव बने, भीतर का अंधकार छट गया है, तमस की निवृत्ति हो गई है और प्रकाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। वेद मंत्र सार्थक हो रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये वेद मंत्र सार्थक हुआ है। दिव्यता की उपासना यदि हम बाहर करेंगे तो भीतर दिव्य भाव प्रकट हो जाएगा। इसलिए कहा गया है, तस्माद्यर्चयेत् भूति कामः, अर्चना करें। हमारे यहाँ तो कहा गया है, देवता कितने हैं देखिए, हमारे देवताओं की कोई गिनती है। एक वेद में मंत्र आता है, हम लोग पाठ करते हैं उस मंत्र का, जब रुद्राष्टध्यायी पढ़ते हैं, उसमें क्या आया कि कौन कौन देवता है। ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। देखिए, देवता जहाँ दिव्यता है वो सब देव हैं। तो सबकी उपासना जहाँ जहाँ दिव्यता दिखाई दे, हम तो 10वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा। जहाँ जहाँ कोई विशेषता है, कोई दिव्यता है, और ठाकुर जी का ही स्वरूप है। इस भाव से क्या करना, आप प्रणाम करें, उनका अभिनंदन करें। ये आपका शरीर को कष्ट मिल रहा है, उनकी उपासना में, ये आपके लिए शरीर का तप हो जाएगा। एक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद जब आता है, उस नवयोगेश्वरों के संवाद में कबीर जी महाराज जो पहले योगेश्वर है, और विदेहराज निमि को क्या कहते, खम्बायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिंसि सत्वादि दिशोद्रुमादिन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्य। खम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पहाड़, पर्वत, ये सब भगवान के विग्रह के रूप में, हरे शरीरम, जो कुछ है, यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्य, सबको प्रणाम करें। तो प्रणाम करने में आपको क्या हो रहा है, आप झुक रहे हैं, शरीर को झुका रहे हैं। साष्टांग दंडवत में तो और शरीर को कष्ट मिलता है। तो देवताओं की उपासना करते वक्त आपको जो शरीर में श्रम हो रहा है, शरीर में कष्ट प्राप्त आप कर रहे हैं, तो समझना ये आपके लिए तप है, शारीरिक तप है। इनका पूजन करें। तो इस शरीर के तप में इनकी गिनती आती है। देव पूजन, थोड़ा आगे बढ़ें। द्विज पूजन, कल चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं, थोड़ा आगे अलग अलग मैंने कहा ना, देव पूजन फिर द्विज पूजन। द्विज का पूजन करें। द्विज का अर्थ मैंने कल कहा था भाई, जिसका 2 बार जन्म होता, मतलब संस्कार संपन्न। क्योंकि हम जितने हैं ना, जन्म के समय कौन है, जन्मना जायते शूद्र, सब शूद्र की तरह जन्म लेते हैं। द्विज तो संस्कार से बनते हैं,
समझ रहे हैं ना। इसलिए क्या बढ़िया श्लोक है हमारे यहाँ, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारो द्विज उच्यते वेद पाठित भवे विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। देखो क्या बढ़िया कहते हैं, जन्म से सब शूद्र ही है, और संस्कार जब होता है तो समझ लेना वो कौन होता है, द्विज उच्यते, द्विज हो गया। और वेद का अधिकार मिलकर यज्ञोपवीत धारण करके वेद पाठ करने लगा तो विप्र हो गया। और वेद का जो मूल तत्व है ब्रह्म, उसको जान गया तो ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला, द्विज मतलब संस्कारी, वेद पाठी मतलब विप्र। जन्म से तो सब एक जैसे ही हैं, ऐसा कहा गया। तो द्विज उच्यते, द्विज शब्द का अर्थ हुआ, द्विज पूजन का मतलब है जो संस्कारी है, जो समाज में संस्कार संपन्न व्यक्ति है, सुशील है। तो मैंने कहा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज कहा जाता है। हाँ, एक जरूर कहूँ, परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने द्विज शब्द का अर्थ किया यहाँ ब्राह्मण ही किया है। उन पूज्य स्वामी जी का एक भाव है यहाँ, ब्राह्मण इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पूजा वाली बात आ गई, द्विज पूजन। क्योंकि वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, पूजा तो ब्राह्मण की होती है, पूज ही विप्रशील गुणहीना, ये तो गोस्वामी जी भी कहते हैं। तो पूजा वाली जब बात आती है तो वहाँ ब्राह्मण को ही लेना चाहिए द्विज शब्द में, ऐसा महाराज श्री कहते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल वाला जो अर्थ आएगा, परंपरागत जो अर्थ आपको मिलेगा, उसमें द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों द्विज। तीनों के लिए षोडश संस्कार का विधान है। गर्भाधान से लेकर के 16 संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए विहित है। इसलिए द्विज शब्द का अर्थ हुआ ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में जो भी संस्कार संपन्न है उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। उनका आदर करते वक्त, उनका सम्मान करते वक्त थोड़ा बहुत कष्ट होता हो शरीर को, आपने उस कष्ट को सहज रूप से स्वीकार किया तो आपके लिए शारीरिक तप हो गया, द्विज पूजन। अब द्विज शब्द का आधुनिक संदर्भ में मैंने कल भी कहा था, जो सिविलाइज मतलब संस्कार युक्त व्यक्तित्व को द्विज कहा गया है। ऐसे लोगों की सेवा करना, उनका सम्मान, उनकी वाणी का आदर और उनकी पूजा। पूजा का अर्थ है यथा योग्य सत्कार करना। तो आपने शरीर की अनुकूलता का यदि त्याग किया है वहां, तो आपका शारीरिक तप हो गया। देव द्विज गुरु, देव पूजन हो गया, द्विज पूजन हो गया, और तीसरा क्या आया, गुरु पूजन। गुरु की अनुकूलता में रहना। मैं अपने अनुकूलता के आधार पर गुरु की सेवा नहीं करूंगा। हमारे यहाँ कहा जाता है यदि गुरु की सेवा भी करना हो और सुख भी चाहना हो तो दोनों में से एक को पकड़ लो। तुम समझ रहे हैं ना, या तो सुख पकड़ लो या गुरु सेवा पकड़ लो। आप कहो कि मैं गुरु जी की सेवा भी करता रहूंगा और बड़ा आनंद से मौज भी लेता रहूंगा, नहीं होने वाला है। तो गुरु की सेवा में जो आपको शरीर के लिए जो कष्ट होता है उठाइए, सहज रूप से उठाना, ये समझ लीजिएगा ये भी एक तरह से तप है। हमारे यहाँ तो गुरु की सेवा, गुरु का पूजन, ये तो पर्व ही होता है। गुरु पूजा, व्यास पूजा 3 जुलाई को है इस बार। तो उनकी सेवा में शरीर की अनुकूलता का जो आप त्याग करते हैं वो आपका तप है। बुरा मत मानना, केवल फोटो रखने मात्र से पूजा नहीं होती। हाँ, इसका मैं विरोध नहीं करूंगा, यह भी है, क्योंकि एक आराधना के लिए हमने फोटो का एक आलंबन लिया है, आश्रय लिया है, ये ठीक है। लेकिन गुरु सेवा में हम अपने सुख की परवाह करना बंद करें तो समझ लेना आपका तप हो जाएगा।
आज जो जो महान बने हैं ना, गुरु की बड़ी सेवा की है महाराज। गुरु सेवा में दिन रात एक करने वाले लोग होते हैं। वहां शरीर का तप नहीं होता है क्या? सोचिए जरा। वो सात्विक तप है उनका, केवल पंचाग्नि तापने वाला तप मत समझ लीजिएगा। और मैं तो कहूंगा गुरु सेवा की बड़ी महिमा है। गुरु सेवा का फल मुक्ति है। एक अनुभव के आधार पर मैं आपको कहूं, कितना भी रट लो, शास्त्रों को पानी की तरह से पी जाओ, यदि गुरु जी की कृपा नहीं है तो सब कुछ गुड़ गोबर है, कुछ नहीं है फिर आपके लिए। और विद्या समय पे काम नहीं आती फिर। इसलिए गुरु सेवा, गुरु पूजा, उसके लिए कोई कष्ट उठाना पड़े तो सहज रूप से उठाना, यह आपकी वाणी का तप, आपका शरीर का तप है। और यहां एक बात और ध्यान देना, यहां जो गुरु शब्द का अर्थ होता है, गुरु का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ दो शब्द आता है ना, एक शब्द है गुरु, एक होता है लघु। लघु मतलब होता है छोटा और गुरु मतलब होता है बड़ा। तो गुरु सेवा का अर्थ अब क्या करेंगे हम लोग? गुरु शब्द से या माता पिता का भी ग्रहण होता है। आप लोग गीता सुनने के बाद में प्रश्न कर सकते हैं, ये चार ही क्यों बताए? माता पिता की सेवा नहीं करनी है क्या? हम अपने आचार्य की सेवा न करें? तो गुरु शब्द में ये सब आएंगे, माता पिता भी आएंगे, हमसे बड़े हैं, आचार्य भी आएंगे, अपनों से बड़े वृद्ध जन भी आएंगे। इन सब की सेवा भी गुरु सेवा ही है, याद रखना। तो कहते हैं देव द्विज गुरु, तीन हो गए। चौथा उपास्य कौन है? आराध्य कौन है? बोले चौथा किसका? बोले प्राज्ञ पूजनम। बहुत बढ़िया। प्राज्ञ शब्द का अर्थ है जिसमें प्रज्ञा है, प्रज्ञावान लोग, जिसको वेदांत ने कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। क्योंकि देव द्विज बोल चुके हैं, अतः उससे जो विलक्षण होगा, देव द्विज गुरु, उससे भी जो विलक्षण होगा वही प्राज्ञ होगा, क्योंकि वो तो बोल चुके हैं। तो प्राज्ञ शब्द है ना श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे लोगों की सेवा करना एक प्राज्ञ सेवा है। शरीर की सुविधाओं का त्याग होता है। पुराने समय में भी जब किसी प्राज्ञ व्यक्ति आचार्य के पास जाता था कोई पढ़ने के लिए, तो गुरुजी क्या कहते थे? जाओ जंगल में लकड़ी लेके आओ। आप कथा सुनते हैं, सुदामा कृष्ण भी गए थे लकड़ी लेने, गए। तो गुरु की सेवा में अब रात्रि भर पानी में भीगना पड़ा, रात्रि में वहीं रहे, पेड़ में रात गुजारा, इस शरीर को कष्ट नहीं हुआ क्या? हुआ। सुदामा श्री कृष्ण, आप कथा तो सुनी होगी। अब शरीर को तो कष्ट हुआ वहां, लेकिन किसके लिए कष्ट? गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा के लिए कष्ट सहन किया। शरीर को कष्ट हुआ तो शरीर को कष्ट होना ही शारीरिक तप है। उस कष्ट को सहन किया, इसलिए तप शब्द का अर्थ है सहन करना। शरीर में आए हुए कष्ट को सहन करना एक तप है। पहले जमाने में गौ चराना, दिलीप की कथा सुनी होगी। गए गुरु जी के पास, संतान नहीं है तो क्या करें? उन्होंने कहा कि जाओ गाय चराओ। नंदिनी नाम की गाय का सेवन किया, उसको चराया, जंगल में दिन भर रहे, गाय के लिए चारा तैयार किया। बाद में उनका कुल परंपरा में संतान का जन्म हुआ। कहने का अर्थ है गुरु की सेवा के लिए शरीर पे आए हुए जो कष्ट है वो आप सेवा सहन कर रहे हो कि नहीं? और कई बार तो सहन भी करते, मर गए, मार डाला गुरुजी ने, कितनी सेवा कराते हैं। ये नहीं, मेरा सौभाग्य है, सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया, इसलिए गुरुजी को धन्यवाद दें। गुरुजी आपकी कृपा से आज सेवा का अवसर मिला और आपने उस शरीर के कष्ट को सहज स्वीकार किया, कृतार्थ होते हुए। ये आपका प्राज्ञ पूजन है, आचार्य पूजन है, गुरु पूजन है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जो प्राज्ञ है, गुरुजन है ना, उनकी सेवा में जो रहते थे शिष्य लोग,
क्या होता था, गुरुजी सोते थे, चरण सेवा करते थे, गुरुजी सो गए, उसके बाद सोना होता है, ठीक है। और जब जगना कब है, वो जगते हैं फिर गुरुजी जगते हैं, समझ रहे हैं ना। सोना सेकंड में, बाद में, और जगना पहले। रामचरितमानस में ऐसी बात आई है ना, जनकपुर में, उठे लखन सुन धुनि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगे, पूरी नींद हुई या नहीं, गुरुजी से पहले हमको जगना है, प्राज्ञ पुरुष की सेवा करना है, प्राज्ञ पूजन और गुरु पूजन, ठीक है। इसमें एक बहुत बारीकी अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे महापुरुषों ने कितना चिंतन किया होगा इन शास्त्रों पर, आज हम कृतार्थ। और सच्ची बात कहूँ, मैं तो अपना एक भी मौलिक विचार आपके सामने रखता नहीं हूँ, मेरे पास विचार करने का सामर्थ्य ही नहीं है। मैं तो गुरुजनों के लिखे हुए पढ़ता हूँ, उनकी वाणी को सुनता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ। कितना मंथन किया इन गीता के सूत्रों पर, ऐसे लगता है गुरु और प्राज्ञ एक जैसे हैं। इतनी बारीकी अंतर घटाया है गुरु प्राज्ञ में। देखिए, प्राज्ञ पूजन और गुरु पूजन का अंतर बताया, ध्यान से सुनिएगा और आपको लाभ होना चाहिए। क्या कहते हैं, गुरु कौन है, प्राज्ञ कौन है? जिससे आपने कुछ सीखा है वो आपका गुरु है, ठीक है। गुरु गौरवम आचरेत, जिससे भी आपने कुछ सीखा वो आपके गुरु है। प्राज्ञ वह है, आपने तो नहीं सीखा है लेकिन औरों ने उनसे सीखा है, ये प्राज्ञ हो गया। गुरु और प्राज्ञ में अंतर है। कई बार ऐसी स्थिति आती है, हमने उनसे सीखा है किंतु उनसे औरों ने सीखा है, तो भी हम औरों ने सीखा है तो उन प्राज्ञ है वो लोग, उनका हम पूजन करें। और हमने जिनसे सीखा है हम तो वहीं झुकेंगे भाई, उन्हीं के लिए हम हैं, उन्हीं की सेवा करेंगे। और ये भाव यदि आपके अभ्यास में आ गया, हम उन्हीं को प्रणाम करेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे जिनसे मैंने कुछ सीखा है, तो याद रखना एक न एक दिन वो आपका झुकना भी अहंकार हो जाएगा। औरों को न करके केवल एक, बोले नहीं उनसे कोई मतलब नहीं मेरा, मैंने सीखा इसलिए झुकता हूं, यह तो एक प्रकार से लेन देन हो गया, विनिमय हो गया। वहां प्राज्ञ पूजन नहीं है, वहां मुझे लगता है कि हमारा पूजन भी अशुद्ध है, पूर्ण शुद्ध नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, उनके प्रति भी झुकना है, उनके प्रति भी नतमस्तक होना है, उनकी भी सेवा करना है, जो ज्ञानी है, औरों को जिन्होंने बहुत कुछ दिया है समाज में। प्राज्ञ पूजन। एक तैतरीय उपनिषद का एक मंत्र है। हमारे यहाँ गुरुजन जो क्या कहते थे, अपने शिष्य को उपदेश करते समय, शिक्षावल्ली में क्या बढ़िया उपदेश दिया है गुरुजी ने अपने चेले को, अपने शिष्य को, और सुनिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो क्या कहते हैं, ए तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलक्षा धर्म कामा स्यु यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा एष आदेश एष उपदेश एतद् वेदोपनिषद एतत् अनुशासनम एतत् उपासितव्यम एवं चैतत् उपास्यम। देखिए वो क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, हमारे जैसे और भी आचार्य मिले उनको आसन पाद्य अर्घ्य देकर उनका सम्मान करना। भले ही वे तुम्हारे गुरु नहीं है पर हमारे जैसे ही हैं। समझ रहे हैं ना, ये प्राज्ञ है। मैं तो कभी कभी इन सूत्रों को जब देखता हूं, गुरु कह रहा है बोले उनकी भी करना और हमारे जैसे हैं, ये हमारे वेद की उदारता है। लोग वेद को क्या बोलते हैं, संप्रदाय। ये उदारता तो देखिए वेद की,
क्या भाव है महाराज। हमारे ऋषियों ने हम सबको केवल एक ही खूंटे से नहीं बांधा है, बोले तुम यहीं बंधे रहो, हमारे ही बने रहो, हमारा ही लॉकेट पहनो, हमारा ही पूजन करो, हमसे अलावा कोई नहीं है। ऐसा प्रतिबंध हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने हमको दिया नहीं है। सबकी सेवा करो, यह तप है महाराज। शरीर के प्रतिकूलता को सहज स्वीकार करना, किंतु याद रखना सेव्यचार है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, पूजनम, इनका पूजन करना। आगे कहते हैं शौचम, इस श्लोक देख लेना। शौचम, शौचम शब्द का अर्थ होता है पवित्र रहना। कैसी पवित्रता? विशेष करके हमारे आचार्यों ने कहा यह शारीरिक तप की चर्चा आ रही है, इसलिए शौचम शब्द का अर्थ है शारीरिक पवित्रता। ये भी जरूरी है, क्योंकि शारीरिक पवित्रता तमोनाशक होता है। अब एक बात विचार करिए, आपको पवित्र रहना है तो आलस्य को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं ना? जैसे कोई आप अनुष्ठान में बैठे हैं, पूजा पाठ करें, ऐसे भी अब दिन में आपको शौच जाना पड़ेगा, तो आप आलस्य शौच करके हाथ धो के आ गए, लेकिन आपको आलस्य त्याग दिया, नहीं स्नान करके निकलेंगे भाई, मुझे संध्या में बैठना है। आप सोचिएगा ये सब, ये शारीरिक पवित्रता आवश्यक है। और मैं तो आपको कहूंगा आलसी व्यक्ति जो होगा वो कभी पवित्र नहीं हो सकता है। आलसी अपवित्र ही रहेगा। उसका कमरा हो देखिए कभी आलसी व्यक्ति के, उसके कपड़ों को देखिए जरा। स्वयं को पवित्र रखना है तो आलस्य त्यागना ही पड़ेगा, और आलस्य त्यागने के लिए शरीर को श्रम चाहिए, शरीर को कष्ट होगा, वो कष्ट भी आपके लिए तप होगा। मैं तो समझता हूं आलसी व्यक्ति अपवित्रता की निशानी है, वो जहां रहता है वहीं गंदगी ही फैलाता है। सच बोलिए, क्या आप आलस्य को तपस्वी मान सकते हैं? शरीर का तप तो कहने का अर्थ है शौचम, पवित्रता पूर्वक यदि जीवन जीना है तो आपको शरीर को कष्ट देना ही पड़ता है। तो शौचम। आगे कहते हैं, एक बात और कहूं, पवित्रता का एक और अर्थ निकल सकता है। हमारे चिंतकों ने कहा प्रामाणिकता, ये भी पवित्रता है। आप कितने प्रामाणिकता से जीवन जीते हैं, उसी क्षण व्यक्ति अपवित्र हो जाता है जब हम होते तो कुछ और हैं पर दिखाते कुछ और हैं। समझना, उसी दिन हम अपवित्र हो गए। कोई आदमी चोरी करता है और दिखाता है मैं तो चोर नहीं हूं, अचोर हूं, तो समझना उसी दिन अपवित्र हो गया। पवित्र जीवन जिसका होता है वो कभी दिखावा नहीं करता है। तपस्या के लिए पवित्रता बहुत आवश्यक है। तप के लिए शारीरिक पवित्रता, साधना करनी है तो पवित्र। इसलिए कुछ लोग चल पड़े आजकल, बोले क्या है, कुछ भी खाओ, कैसे भी करो, कहीं भी रहो, तुम्हें हम ज्ञान दे देंगे। ऐसे भ्रम में मत रहो। पवित्रता बहुत जरूरी है भैया, शारीरिक पवित्रता। तो शौचम, हम पहले भी शौचम इत्यादि के, शौचम इंद्रिय निग्रह सब हम चर्चा कर चुके हैं। अब आर्जवम, इसकी चर्चा भी बहुत हो चुकी है। आर्जवम शब्द का अर्थ होता है सरलता। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, किसमें? व्यवहार में सरलता हो, ऐंठ कर नहीं चलते हो, सरल व्यवहार आप करते हो। देखिए भाई, सरलता में शारीरिक श्रम है। सरल बनना, किसी के सामने नम्र होना, तो ये भी एक प्रकार से तप है। आर्जवम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी तप है, यह भी एक शारीरिक तप है। मैं तो ये कहूँगा
व्यभिचार दोष से बचने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा तप है। शरीर को संपादित करना है तो ब्रह्म, और शरीर से संपादित होता है ब्रह्मचर्य व्रत, इसलिए उसको शारीरिक तप कहा जाता है, बहुत जरूरी है। और आगे क्या कहते हैं, देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य, फिर अहिंसा, अहिंसा को धारण करना, सभी प्रकार के हिंसा का पूर्णतः अभाव। कई बार हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ हिंसा कर देते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं। हम जा रहे थे, कुत्ता बेचारा उधर से निकल रहा था, एक बार भौं किया, पता नहीं किसके लिए किया, आप उसी कुत्ते को लाठी मारने लगे, ये आपकी हिंसा है। कई बार चलते समय हम पेड़ पौधे को, घास को मसल देते हैं, पेड़ पौधे को उखाड़ देते हैं, ये भी हिंसा है। ऐसा न हो, वो अहिंसा है। तो भगवान कहते हैं कितनी बात आ गई, यहां पूजनम आ गया, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, 5 चीजें हैं शारीरिक तप। शरीर से किया जाने वाला ये सात्विक तप है। कितनी बातें बताई, पूजनम, एक ही साथ ले लो, ये पूजनम में जो पूज्य है उनका भगवान अपने श्री मुख से निर्धारण कर देते हैं। 4 है, देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ। तो पहला क्या बना, पूजन। दूसरा क्या है, शौचम। तीसरा क्या है, आर्जवम। चौथा क्या है, ब्रह्मचर्य। और 5वां क्या है, अहिंसा। ये शारीरिक तप है। इनकी सेवा में अगर शरीर को कोई कष्ट मिलता है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, उत्साहपूर्वक करना चाहिए काम, उसे तप समझना चाहिए। याद रखना, ये सब सेवा है ना, है तो कठोर, क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, सबते सेवक धर्म कठोरा। कठोर है महाराज, लेकिन सहज स्वीकार करना है। परम तपस्वी लक्ष्मण, देखो जरा कितने बड़े तपस्वी हैं, यति हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज कहा करते थे, लक्ष्मण यति हैं। वो कहते हैं लक्ष्मण यति। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ये सब जो तप है शरीर प्रधाना, ध्यान से समझना, ये जो 5 प्रकार के तप है ये शरीर की प्रधानता से होने के कारण ये शारीरिक सात्विक तप है। समझ रहे हैं ना, शारीरिक सात्विक तप। तो भगवान आप सात्विक तप की ही चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था ना, सात्विक तप की चर्चा भगवान ने किया 14वें में, 15वें में, 16वें में, 17वें में, 4 श्लोकों में सात्विक तप है। तो अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये तो हुआ शरीर के द्वारा संपादित होने वाले तप, इसको क्या कहते हैं, सात्विक तप। अच्छा भाई, अब भगवान कहते हैं कि वाणी का तप, वाणी का तप, वाचिक तप, जिस तप के विषय में हमारे पूज्य श्री पांडे जी ने बहुत दिनों तक आपने चर्चा की, आप लोगों ने सुना भी है, कई लंबा उन्होंने इस पर व्याख्यान दिया है, हर शनिवार को दिया करते थे, और कल भी शनिवार है, देखते हैं, बात करते हैं आपकी स्थिति क्या होगी। कल कहीं व्यस्त नहीं होंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ क्या बात बनी, अब वाणी का जो तप है ये बहुत प्यारा मंत्र है, ये समझने लायक है। मुझे लगता है केवल समझने नहीं, जीवन में उतारने जैसा है। तो आइए इस मंत्र का पहले पाठ करें। 15वां मंत्र, वाणी कैसी होनी चाहिए, वो वाणी का तप बन जाए। क्या क्या है, तो पाठ करिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत्
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि इसका पहले अन्वय देख लीजिए। यत् अनुद्वेगकरम प्रियम हितम च सत्यम वाक्यम च स्वाध्याय अभ्यसनम तत्एव वाङ्मयम तप उच्यते। ठीक है। यत् मतलब जो, अनुद्वेग करम उद्वेग को पैदा न करने वाले, उद्वेग नहीं करने वाले, प्रियम प्रिय, हितम प्रिय और हितकारक, च मतलब और, सत्यम वाक्यम सत्य भाषण यथार्थ भाषण, च मतलब और, स्वाध्याय अभ्यसनम स्वाध्याय और अभ्यास करना, तत्एव वही वाङ्मयम तप उच्यते, वाणी संबंधी तप कहा गया है। क्या हुआ अर्थ? उद्वेग नहीं करने वाले वाणी वाक्य, सत्य और हितकारक और प्रिय, सत्य, स्वाध्याय अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास, स्वाध्याय अथवा अभ्यास करना, ये वाणी का तप है। देखिए थोड़ा चर्चा करते हैं जितने समय हो जाए। भगवान कहते हैं अर्जुन, वाङ्मयम तपः, क्या क्या है? भगवान वाणी में मुख्यतः 4 गुणों का उल्लेख करते हैं। ये नोट करने जैसी चीज है। भगवान 4 गुणों का वाणी में उल्लेख करते हैं। वाङ्मयम तप उच्यते। अर्जुन, ऐसी जो वाणी है, मतलब ऐसी वाणी बोलना, ये वाणी का तप है। कैसी वाणी बोलना? वाणी का मतलब क्या है? वाणी मतलब वाक्य, ऐसा वाक्य बोलना। वाक्य क्या है? विशेष्य है। वाक्य है विशेष्य और 4 है उसके विशेषण, और उस वाक्य में 4 विशेषण लगा के आप बोलेंगे तो आपका वाणी का तप हो जाएगा। कैसे? वाक्य हर शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। कैसा वाक्य हो? अनुद्वेग करम वाक्यम, पहला। दूसरा सत्यम वाक्यम, ठीक है, ये 2। तीसरा प्रियम वाक्यम, और चौथा हितम वाक्यम। 4 प्रकार के गुणों से जो सुशोभित है, ऐसी वाणी यदि बोलते हैं तो आप वाणी का तप बोल, वाणी का तप है वो। 4 प्रकार। जैसे मैं कहूं उदाहरण के आधार पे, एक फूल है, ठीक है। फूल कैसा है? कहते कोमल है, फूल पीला है, फूल सुगंधित है, और फूल शुद्ध है। कितनी बातें हो गई इसमें? 4 बातें हो गई। अब यहां ऐसे समझना, यहां विशेष्य क्या हुआ? विशेष्य क्या बना? पुष्प, फूल, और उसके विशेषण क्या बने? उसके विशेषण बने कोमल, पीला, लाल रंग, और उसके बाद सुगंधित और शुद्ध, ये उसके विशेषण हो गए। तो 4 विशेषण मौजूद है और एक भी कम हो जाए तो उसकी जो खूबसूरती है ना, और खूबसूरती संभवतः अच्छी नहीं लगती। गंध न हो, एक कमी है। निर्गंध हो, फिर फीका हो, कड़ा हो। ऐसे ही वाणी विशेष्य है, उस वाणी के 4 विशेषण है, उसी से समलंकृत जो वाक्य है वो वाणी का तप है। तो अच्छी वाणी के कितने फल होते हैं? भगवान शंकराचार्य जी ने जो बात कही, मैं कहता हूं कि इसको तो बिल्कुल भी गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने कहा वाणी के 2 फल हैं। आप कहेंगे तो वाणी के 2 फल कैसे? वो लिखते हैं भाष्य में, बहुत बढ़िया भाष्य है, और इसका भाष्य बड़ा प्यारा भाष्य है।
आज शायद इतना भाष्य की बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा, जितना करेंगे, बाकी कल देखेंगे। दृष्टा दृष्टार्थे, दृष्ट अदृष्टार्थे, भाष्य में लिखते हैं दो फल है। अच्छी वाणी आप बोलेंगे उसका दृष्ट फल भी मिलेगा, दृष्ट मतलब सामने दिखाई देने वाला फल भी मिलेगा, और अदृष्ट फल भी मिलेगा। इस समय तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में फल मिलता है। तो पहली बात तो है कि दृष्ट फल क्या है, आप अच्छी वाणी बोलते हैं ना, तो आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे होते हैं, आपके बढ़ते हैं। मतलब मुझे कभी कभी लगता है अच्छी वाणी बोलने वालों के फ्रेंड सर्कलों की बाढ़ आ जाती है महाराज, क्योंकि सबका प्रिय होता है, अप्रिय होता नहीं है। क्योंकि आप सब जानते, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, ऐसा बोलते हैं ना, वशीकरण बोलते हैं ना, अरे वशीकरण के लिए आओ, तंत्र विद्या सीखो। हमारे आचार्य लोग क्या कहते, वशीकरण एक मंत्र है, एक मंत्र है बस, क्या, तजदे वचन कठोर, कठोर वाणी का त्याग कर दो। ठीक है, तो दृष्ट फल तो हो गया, वो सबका प्रिय होता है। और इसका अदृष्ट फल क्या होगा, यदि अच्छी वाणी आप बोल रहे हैं, उसका अदृष्ट फल क्या होगा, बोले अदृष्ट फल उसका बनता है, देखिए वाणी से भी तो कर्म होता है ना, वाणी तो कर्मेंद्रिय में गिना जाता है। तो इसका मतलब है, देखो जब हम बोलते हैं तो कर्मेंद्रिय, चखते हैं तो ज्ञानेंद्रिय, तो दोनों में इंद्रियों में आती है, जो जिह्वा मुख। तो अब यहां देखना जरा, वाणी भी एक तरह से कर्मेंद्रिय होने के कारण कर्म ही होता है वाणी जब बोलते हैं तो कर्म के दृष्ट और अदृष्ट फल दोनों क्यों बताया जा रहा है, तो दृष्ट फल तो देख लिया, अदृष्ट फल क्या है इसको भी हमें जानना चाहिए। देखिए जब वो वाणी के द्वारा जो कर्म होता है, वो जब पकता है वही प्रारब्ध बनेगा। जब वो पकेगा और हमारे पास आएगा तो अदृष्ट फल भी आएगा। कैसे, अब मैंने तो पूज्य गुरुजनों से सुना है, कभी कभी आचार्य चरण भी इस बात को कहा करते थे कि वाणी का अदृष्ट फल देखना हो तो देख लो। बोले क्या, कि महाभारत में युधिष्ठिर ने, मैं पूरा महाभारत नहीं पढ़ा हूँ इसीलिए केवल संतों से सुना हूँ, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए युधिष्ठिर को भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी, वो हाथी मर गया है, अश्वत्थामा हतः, ये बोल दो, जिससे कि द्रोणाचार्य जो बीच में हमारी विजय में जो रुकावट हैं वो रास्ते से हट जाएंगे, शस्त्र अस्त्र त्याग कर देंगे। भगवान ने तो केवल कहा था अश्वत्थामा हतः, ये बोलने को कहा था। वो बोल देते तो क्या दिक्कत थी, भगवान ने आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने अपना नमक मिर्च लगा दिया। अश्वत्थामा हतः नरोबा कुंजरोबा। अब यहां, अब कहां तक सत्य है मैंने तो संतों से सुना है। अब यहां सोचिएगा, लोग कहते भगवान ने झूठ बुलवाया और उनको नरक देखना पड़ा। अब यहां इस बात को सोचिएगा, भगवान ने थोड़ी कहा था कि नरोबा कुंजरोबा भी बोलो। अरे तुम झूठ तो तुमने अपना नमक मिर्च लगा के बोला। अरे तुम जब देख रहे हो कुंजर है, हाथी मरा, तो नरह क्यों कह दिया तुमने। तो अब वो वाणी का अदृष्ट फल युधिष्ठिर जी को मिला बाद में। बोले इसका मतलब है वाणी के द्वारा दृष्ट फल की भी प्राप्ति होती है और अदृष्ट फल की भी प्राप्ति वाणी के द्वारा संभव है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, तो क्या होना चाहिए, तो भगवान कहते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत। तो क्या कहते हैं, अनुद्वेग करत्वादिभि धर्मई वाक्यम विशिष्यते। भगवान भाष्यकार, कौन विशेषित हो रहा है, बोले वाक्यम, केन धर्मई, कौन सा धर्म, अनुद्वेग करादिभि धर्मई, आदिभि शब्दे न, बाकी सब लेना चाहिए फिर, सत्यम प्रियहितम चयत।
एक बहुत प्यारी बात आई है भाष्य में। क्या कहते हैं? विशेषण धर्म समुच्चयार्थ च शब्द। हा, देखिए यहाँ आया है ना, सत्यम प्रिय हितम च यत्। ये जो च शब्द है ये क्यों प्रयोग आया? समुच्चयार्थम, ऐसा भाष्य में लिखा है। मतलब समुच्चय का मतलब क्या है? बोले एक ही वाणी में 4 विशेषण आने चाहिए, समुच्चय में हो। अनुद्वेग भी हो, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हित भी हो। एक ही वाक्य में 4 विशेषण। मुझे लगता है कि थोड़ा उनको आने में विलंब हो रहा है, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। आइए 5-10 मिनट जैसा भी बने, तुरंत मैं विराम दे दूंगा। अच्छा, वाक्य का प्रयोग क्यों होता है? जो भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्य, वाक्य का प्रयोग होता क्यों है? देखिए, वाक्य मतलब भाषा तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। वाक्य का प्रयोग दूसरों को बोध कराने के लिए होता है। दूसरों को समझाना हो तो आप वाक्य का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य बोला जाता है तब उस वाक्य में 4 विशेषता भगवान कह रहे हैं। अब एक बहुत प्यारी बात यहाँ चर्चा में आई है, इसको थोड़ा सा मंथन करने की कोशिश की है भगवान भाष्यकार ने। बहुत सुंदर मंथन किया इसका। यदि इनमें से 2 न हो, 2 हो, 4 बताया, 2 रहित हो या 3 रहित हो, तो भगवान भाष्यकार कहते न तपः। बहुत ध्यान से सुनना। 4 बताया, 4 में से 2 न हो, 3 न हो, तो न तपः, वो वाणी का तप नहीं है। क्या बोलते हैं? एक बढ़िया बात कही, यदि 1 न हो, 3 हो, तो इतना निंदनीय नहीं है। ये उनका बहुत सुंदर जवाब दिया है, बहुत मनन करने जैसा है। वो क्या कहते हैं? यदि 2 में से 1 चयन करना है, प्रिय अथवा हित, तो 1 की अनुपस्थिति हो गई। अब पहले ये समझ लीजिएगा, हमने किसको छोड़ दिया? प्रिय को छोड़ दिया, हित का चयन कर दिया। मतलब 4 में से 3 चयन हुए, अनुद्वेग करम, सत्यम और हितम। प्रिय को छोड़ दिया। तो कहते कदाचित यदि उनमें से यदि 3 विशेषता कदाचित रह जाए, 1 छूट जाए, तो भगवान भाष्यकार कहते इतना निंदनीय नहीं है। बहुत बढ़िया उदाहरण से समझाया। सत्य हो, हित हो, उसके चित्त को कोमल बनाता हो, अनुद्वेग कर्म। कितना कोमल? तो राम जी याद आ रहे होंगे, राम जी को स्मरण करूं। मां कौशल्या के सामने कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। ए मुलायम, एक कोमल। यह उद्वेग कर्म भी हो सकता था, बोलते समय उद्वेग कर्म नहीं बनाया भगवान ने, भयंकर हो सकता था, पर उसको इतना मुलायम कर दिया ठाकुर जी ने। तो क्या बताया? 4 है, 2 की हीनता स्वीकार्य नहीं, 1 की कमी हो तो भाष्यकार कहते हैं कुछ हद तक कदाचित उसको निंदा नहीं करनी चाहिए। मतलब 2 की हीनता को स्वीकार नहीं किया है वाणी में। 4 बातें आ गई तो 1 को 25% देंगे तो हम लोग 50% स्वीकार नहीं करेंगे, 75 तक हो तो चलेगा। कैसे? एक छोटा सा मैं छोटी सी बात आपके सामने रखूं। सत्य भी न हो और हित भी न हो तो गड़बड़ है, फिर काहे को बोलता है भाई? तो अब कई बार ऐसा भी होता है, सत्य तो नहीं है पर हित है। बहुत विचार करना। सत्य तो नहीं है पर हित है, ऐसा लिखा है महाराज। जैसे माता पिता कोई कहानी सुनाते हैं,
कई बच्चे ऐसे होते जब तक कहानी सुनते नहीं तब तक सोते नहीं। आप सोचिएगा, जो आप कहानी सुना रहे हैं क्या सत्य है? सत्य नहीं है, लेकिन क्या क्या है उसमें? वो कल्पित है, वो कल्पना के द्वारा भी कभी कभी तो बना के सुनाया जाता है। हमारे भी बच्चे छोटे थे तो उनको सुलाते समय अपने आप मनगढ़ंत कहानी सुनाया जाता था उनको सोने के लिए, फिर सोते थे वो लोग। तो इसका मतलब है कल्पित है, सत्य नहीं है, पर अच्छा लगता है सुनने में, प्रिय भी लगता है, वो कहानी प्रेरक भी है, इसलिए हितकारी भी है। ध्यान रखिएगा, इसी सिद्धांत का आधार बना करके हमारे अध्यात्म शास्त्र के जो पुराणज्ञ है, जो मनीषी है, जो विद्वान है, उन्होंने बहुत सारी कथाएं, कहानियां लिखी है। अब हम लोग उन कहानियों की सत्यता पर अधिक चिंतन नहीं करते, बल्कि उसके द्वारा लक्ष्यार्थ क्या है, क्यों कहा गया है। जैसे श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपाख्यान है। एक पुरंजन नाम का राजा था, एक पुरंजन नाम का था, एक अभिज्ञा था, दोनों मित्र थे। अब आपने कहानी सुना दी। हमारे पूज्य पांडे जी भी कभी कभी बोलते ना, बचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम। ये तो वाणी की विभूति है, परमार्थ है, पारमार्थिक रूप से सत्य है नहीं, लेकिन इससे हमको प्रेरणा क्या मिल रही है? अनुद्वेग कर्म है, प्रियम है, लेकिन सत्य तो कहने का, भगवान भाष्यकार की बात हमको इसलिए अच्छी लगती है, कई बार प्रिय नहीं है लेकिन हितकारी है। पुरंजन उपाख्यान भाष्यकार ने तो बहुत बढ़िया बात कही, जो हम लोग कठोपनिषद में नचिकेता यमराज का संवाद भी पढ़ते हैं ना, वो क्या कहते, आख्यायिका है। वो भी आख्यायिका है, तो भाई अब सत्य है तो प्रामाणिक नहीं है हमारा, कैसे कहेंगे सत्य है, लेकिन हितकारी है, प्रिय है, अनुद्वेग कर्म है। तो कहने का मतलब यह है, भगवान शंकराचार्य का एक भाव यहां बहुत प्यारा है कि 4 विशेषण ठाकुर जी ने कहा, तो कई बार उस वाणी के नियमों का पालन करते समय कहीं भाव पवित्र है, हित करना चाहते हैं, कभी एक छूट जाता है तो इतना निंदनीय नहीं है। प्रयास करना चाहिए सभी हो, लेकिन एक छूट जाए तो भी 3 मिले तो ठीक है, लेकिन याद रखना 50% वाली बात नहीं आएगी, 70% मजबूरी में कदाचित चल सकता है। और एक बात तो मैं कह सकता हूं, सच में यदि एक नियम ऐसा बना दिया जाए कि जो सत्य है वही बोला जाए, तो हम लोग तो कोई दृष्टांत ही नहीं दे पाएंगे कथा में। फिर दृष्टांत तो कैसे सत्य है? वो तो प्रेरणा देने के लिए हितकारी है, अनुद्वेग कर्म है, ये विशेषता हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये बहुत प्यारा भाव है। तो ये अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, और इसका हम लोग कल और चिंतन करेंगे। मुझे अभी थोड़ी देर, अब मैंने सोचा था जल्द और